अस्सलाम वालेकुम। मदीना से जब हमने वापस मक्का आना था तो होटल से चेक आउट करते हुए हमने 12 बजे कमरा खाली करना था, लेकिन जब तक कोई चीज़ सर पे ना आ जाए तब तक हमने कुछ करना नहीं है। ये एक मसला है। तो 12:30 बजे 1 बजे कोई बाहर आया कि आपने कमरा नहीं खाली किया, तो गुस्से से बोल रहा था। मैं कहा मुझे ना बोलो, मेरे अंडर कुछ नहीं है, भाइयों से पूछो। तो वो फिर भाभी आई, वो कहती कि मतलब हम खाली करने वाले हैं, हमें 10 मिनट दे रहे, हम करने वाले हैं। तो जो उसके साथ ना थोड़ी देर बाद ना एक बंदा आया जिसने कमरा मतलब लिया था, जिसने बाद में रहना था उस कमरे में। तो वो उसकी बीवी साथ थी। तो जो भाभी थी वो उनको कह रही थी कि ना हमने तो कब का कमरा खाली कर दिया हुआ है, ये तो वैसे बोल रहे हैं। तो भाभी को ना पता नहीं क्या उसके दिमाग में आता है, बोल देती है। खैर मतलब हम 2-3 बजे कमरा खाली कर रहे हैं और ये कह रही है कि हमने कब का खाली कर दिया हुआ है। तो सच बोलना चाहिए। खैर कमरा ना खाली करके हम ना सामान शिफ्ट करने लगे हैं। तो फिर हमें पता लगा कि ना जो है हमने कोस्टर बस बुक की थी, वो कहते बहाने लगा रहा कि हम नहीं आ सकते, गाड़ी ख़राब हो गई है। मतलब वो उसको कोई और ज़्यादा रेंट मिल गया होगा, तो वो जान छुड़ा रहा था, वो गायब हो गया। तो फिर हमें मतलब गुस्सा आया। तो इस तरह मतलब हमने 3-4 बजे निकलना, लेकिन इस तरह रात हो गई दूसरी गाड़ी अरेंज करते हुए। तो मगरिब के बाद हमने सामान गाड़ी में रखा और गाड़ी में बैठे और गाड़ी चली। तो रास्ते में ना मतलब जाते हुए बहन ने और भाई ने ज़िद लगाई कि हमने खाना है। तो मतलब चलो खा लेते, कहीं से भी खा लेते, लेकिन उन्होंने एक अपने ज़हन में बढ़ाया हुआ था कि हमने एक रेस्टोरेंट है वहाँ से मंदी खानी है। मंदी मतलब वो राइस टाइप होते हैं, ऊपर चिकन या कुछ और होता है। तो वो हाशी बादशाह नाम का एक रेस्टोरेंट था, हाशी बादशाह। तो वो जो ना ड्राइवर था उसको हमने रास्ता बताया था कि ना यहाँ से टर्न लेना है, लेकिन उसकी स्पीड तेज़ थी तो उसने टर्न नहीं लिया, वो सीधा चला गया। अगर टर्न ले लेता तो 5 मिनट में वो रेस्टोरेंट आया था। तो उसने ना टर्न नहीं लिया, ड्राइवर का भी आधा दिमाग ख़राब था। तो उसकी वजह से हमने ना कोई आधा घंटा लगा वापस आने में। मतलब हम दूसरे रेस्टोरेंट भी जा सकते थे, लेकिन बहन और भाई ने ज़िद की थी हमने वहीं से खाना है। हालांकि रास्ते में कोई और भी एक मंडी वाला रेस्टोरेंट आया था, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियों का रश था, लेकिन हमने वहाँ से नहीं खाना, हमने हाशी बादशाह से खाना है। तो वहाँ पे जाते हुए हमें पौना घंटा लग गया, आधा पौना घंटा घुमा फिरा के। तो वो जो ड्राइवर था कि ना कह रहा था इस तरह हमने मतलब घुमा फिरा के, आपने तो बोला था हमें रास्ते में कोई रेस्टोरेंट आएगा वहाँ से हमने खाना है, तो इस तरह इतना घूम फिर के आए हैं, तो इस तरह से हम कमाई कैसे करेंगे। तो वो सही कह रहा था कि इतना उसका टाइम ज़ाया हुआ है, गाड़ी का पेट्रोल भी लगा, लेकिन वो गलत भी था कि उसको पहले जब बोला है यहाँ से टर्न लेना, मुड़ा क्यों नहीं। तो जब हम गए थे हाशी बादशाह में, नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था, कोई गाड़ियों का रश नहीं था। तो वहाँ पे जाके ये ड्राइवर कहता कि हमें भी कुछ खिला दो, हमारा इतना टाइम लगा है तो हम कुछ खा लें, हमें खिला दें। तो वो 20 रियाल खुद 21 रियाल खुद नहीं खर्च सकते थे, इतने वो कंगले थे। तो उसको भी हमने दूसरे टेबल पे एक प्लेट ले दी। तो वो जो एक प्लेट थी चिकन थी वो 21 रियाल की थी, जो ऊँट की थी वो 60 रियाल की थी। तो भाई तो है कंजूस, लेकिन मतलब उन्होंने सारी चिकन मंगवानी थी, 4 प्लेटें करनी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने ऊँट खानी है। तो उन्होंने फिर ना एक प्लेट ऊँट के मंगवा दी। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी बाद में चखी थी। तो लेकिन जब मैंने पैसे नहीं देने, दूसरों ने पैसे देने, तब मुझे मेरा कहना बनता नहीं है। लेकिन अगली बार जब मैं जाऊँगा तब मैं यही सोच के जाऊँगा कि मेरे पास खुद के पैसे हों,
ताकि मैं किसी पे बोझ ना बनूँ। इस तरह अजीब लगता है। खैर वो ना हमने खाए चावल, तो मैंने जो वेटर था उसको मैंने बोला था कि ठंडा पानी ना लो, दूसरा गर्म लाना। मैं भाई को बोला था कि गर्म पानी ले आना, भाई भूल गया होगा। तो वेटर था वो ठंडे पानी की बोतल लेके चला गया। मैंने उसको आवाज़ दी, बात सुना। वो नहीं सुना, उसने देखा लेकिन वो चला गया। मुझे गुस्सा आया, ये क्या बकवास हो रही है। फिर मैं उसके पास गया, वापस हमारी तरफ आ रहा, मैंने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने कहा तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, ये बोतल पकड़ो, गर्म पानी दो मुझे। तो फिर उसने मुझे गर्म पानी की बोतल दी। तो फिर मैंने पानी पिया, फिर चावल खाए और ऊँट की बोटी थी। चावल जो थे वो मंदी टाइप नहीं थे। मंदी का जायका ना थोड़ा अलग होता है। वो जो हमने खाए हैं वो पुलाव टाइप थे, खाने का जायका सही था, लेकिन हमने जो सोचा था वो नहीं था। मतलब पुलाव तो हम कहीं से भी खा सकते हैं, मंदी का जायका कोई और होता है। तो फिर ना हमने खा लिया, हम फारिग हो गए। मैं सबसे पहले फारिग हो गया, लेकिन जो दूसरे थे वो स्लो मोशन में खा रहे थे। तो हमने मतलब 4 प्लेटें खाई। तो जो भाई था सबसे बड़ा, उसने बाद में एक और प्लेट मंगवा ली। तो फिर उसकी शायद भूख पूरी नहीं होगी या बीवी ने कहा। खैर बाद में ना जब हम रास्ते में थे तो उसने कहा हमने वॉशरूम जाना है। मतलब पहले खा ही बंदा नॉर्मल ले, ज़्यादा खाए ही ना। खैर फिर हम दोबारा हाईवे पे चढ़े। तो जब हम गए हमें एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मिली। जो ड्राइवर था उसने बोला कि ना जहाँ से हमने डीजल डलवाना है, लेकिन टैंक खाली है, हमें कोई आधा घंटा लगेगा। वो पेट्रोल पंप वाले ने कहा अभी टाइम लगेगा, टैंक भर रहा है या कहीं से आ रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। मैंने कहा ये क्या बकवास है, पहले ही हम लेट हो गए हैं, इतने थके हुए हैं और ये वखरा से आता है। तो मैंने कहा, पहले मैं बैठा रहा, मैं कहा ऐसे ही बाहर फिर के क्या करना है। लेकिन फिर मैं सोचा कि पेट्रोल आने में, डीजल आने में कोई 1 घंटा लगेगा, बस में बैठ के क्या करना है। तो बस से बाहर निकल के यहाँ वहाँ टहलने लग गया। तो अम्मी ने मुझे बोला था चाय ले आओ। मैंने कहा अम्मी को मैं आपको चाय नहीं दे सकता, किसी और को कह दें, मैं चाय मेरे लिए एक तरह का जहर है। तो अम्मी फिर चुप हो गई। अम्मी ने दूसरे भाई को कह दिया। तो दूसरा भाई अपने लिए भी चाय ले आया, अम्मी के लिए भी ले आया। खैर मेरा बस चलो पाकिस्तान से चाय बंद करवा दूँ। और ना फिर जो कह रहा था आधे घंटे बाद पेट्रोल आएगा, वो पूरा 1.5 घंटे बाद पेट्रोल आया। तो पहले ना भाई और बच्चे बैठे रहे हैं गाड़ी में मस्त होके सुकून से। जब पेट्रोल आया गाड़ी स्टार्ट होने लगी है, फिर वो चले गए हमने वॉशरूम जाना है। पहले ये कहाँ थे, पहले ये सोए हुए थे। फिर वो आए हैं वापस, गाड़ी में बैठे हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट हुई है, फिर गाड़ी में हम चले हैं मक्के की तरफ। तो फिर ना फजर की अजान हो गई, आधा घंटा गुजर गया है, सुबह होने वाली है, सुबह रोशनी आ गई है। तो भाई कहता है मतलब पहले उसने बस रुकवाई थी कि हमने वॉशरूम जाना है, तो पहले खा ही कम लेते। तो फिर वो वॉशरूम करके आए। फिर ना हमने रास्ते में ना मीकात मस्जिद थी, वहाँ से उम्रे की नियत की। 2 नफ़र पड़े। तो वहाँ पे ना मस्जिद के पास एक दुकान थी केले वाले, फ्रूट वाले की, जो होती है बिस्किट वगैरह जो भी है, वहाँ फल भी पड़े हुए थे। मैंने कहा ये केला दे दो। मैंने बोला ये नहीं वो दो। चुन के मैंने केला निकाला, वो उसका थोड़ा छिलका उतरा हुआ था, खुला हुआ था। मैंने कहा ये नहीं, दूसरा दे दो। मतलब मैंने इतना चुन के निकाला था, फिर मैंने वो नहीं लिया, मैंने दूसरा ले लिया। दुकान वाला मुझे गुस्से से देखने लग गया, कहता वेयर यू फ्रॉम। मैंने कहा इसने आगे से बकवास ही करनी है। मैंने कहा लीव इट गिव मी टेक 2 रियाल गिव मी बनाना। तो मैंने नहीं बताया मैं कहाँ से हूँ। मतलब तुम्हें क्या तकलीफ़ है, अगर मैंने केला नहीं लिया तो वो ख़राब है केला, मैं क्यों लूँ ख़राब केला। तो खैर फिर ना हम बस की तरफ आ गए।
तो मैंने सोचा कोई नहीं आया होगा अभी, लेकिन सब आ गए थे, हम बस रह गए थे, मैं और भाभी और एक भाई। तो मैं फिर मतलब बैठ गया। फिर रास्ते में ना कहीं भाई ने बस रुकवाई वॉशरूम जाने के लिए। फिर उसके बाद ना फजर की अजान हुई है। फजर की अजान के बाद आधा घंटा गुजर गया हुआ है, रोशनी आ गई है। तो भाई कहता है कहीं बस रोको, सबसे बड़ा भाई कहता है बस रोको, हमने कहीं नमाज़ पढ़नी है फजर की। मुझे गुस्सा आया कि ना फजर की नमाज को ना आधा घंटा गुजर गया हुआ है, कज़ा हो गई, या हम यहाँ पढ़ें या खाना काबा मस्जिद में जाके पढ़ें, तो वो बेहतर है। तो बार बार बस रुकाने का क्या मकसद है। तो फिर भाई ने दोबारा नहीं बोला, मतलब कज़ा हो गई है, तो अब हम डायरेक्ट होटल जाके कुछ करें, सामान रखाएं, या बार बार बस से रुकाते रहें। तो बंदा कितना बर्दाश्त करे। खैर रास्ते में ना वो हम मक्का एंटर होने वाले थे, मक्का टावर दूर से नज़र आ रहा। तो मैंने भतीजे को बोला वो देखो मक्का टावर। तो भतीजे ने ना बाबा चीखे मार के बोला मुझे चाचू ने बताया वो देखो मक्का टावर मुझे चाचू ने बताया। मैंने कहा जाओ मस्जिद में ऐलान कराओ, मुझे चाचू ने बताया मक्का टावर नज़र आ गया। तो खैर फिर ना हम ना होटल गए थे। तो होटल जो थे हमने बुक नहीं कराया था पहले से, हमने सोचा रेट कम हो जाएगा रमज़ान के बाद। तो हमने ना जो रास्ते में ना जो ड्राइवर था ना वो बार बार ऐसे सर हिला रहा, मतलब उसको ना नींद आ रही थी। तो जो साथ बैठा हुआ था उसका वो भी ना महसूस कर रहा था इसको झटका लग रहा है नींद का, ये हमें मतलब नींद इसको आ सकती है, मुझे डर लग रहा कहीं ठोक ना दे। तो जो साथ वाला था वो उसको बाबा कह रहा था मतलब उसको लग रहा है ये सो रहा है। तो वो बाबा ऐसे सर ला रहा, मतलब वो नींद को अवॉइड कर रहा। मैंने भी तंग आकर उससे पूछ लिया आपको नींद तो नहीं आ रही। तो फिर वो ना अलर्ट हो गया, तो कहता नहीं आ रही नींद। तो वो जो ड्राइवर था वो कहता हमें वहाँ पे मक्के पहुँचने के बाद कि आपने इतना सामान उतारा है, हम हमारी बस में रहने दे, हमने तो जाके सोना ही है अब, तो जब आपने एयरपोर्ट जाना होगा तब हम आपको ले जाएंगे। लेकिन वो जो ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा खरूस था रास्ते में। तो हमने सोचा इस पर भरोसा ना करें, वहीं गायब हो जाए। तो फिर ना भाई ने ना होटल कराया। हम भाई ने कहा हमें एक कमरा चाहिए शाम तक, तो हमने बस सामान रखना है, उम्रा करना है, फिर हमने एयरपोर्ट जाना है। तो जो होटल वाले थे उन्होंने कहा ठीक है 300 रियाल में दे दो। तो जब होटल वालों ने देखा सामान बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कहा नहीं ला नो सामान ज़्यादा है, कमरे 2 करें। फिर भाई ने ना 500 रियाल में 2 कमरे किए। तो हमने सामान रखा, मोबाइल चार्ज पर लगाया, थोड़ी देर चार्ज किया मैंने, और हम फिर ना वज़ू करके उम्रा करने चले गए। मैं थोड़ा पहले चला गया क्योंकि मुझे जल्दी थी, मैं बाद में कुछ करना था। तो फिर हम उम्रा करने चले गए। खैर एक बात याद आई कि ना जब हम पेट्रोल पंप में थे, पेट्रोल का इंतज़ार कर रहे थे डीज़ल का, तो एक औरत मुझसे आके पूछती, अरबी में कुछ बोल रही थी। मैंने कहा ला अरबी नहीं आती। उसने फिर कहा ओके। खैर फिर जब ना हमने उम्रा कर लिया, मैं होटल वापस आया। होटल वापस आने से पहले मैंने बाल कटवाए। तो ज़िंदगी में ना कभी भी ना किसी अरबी से बाल ना कटवाओ। जब भी बाल कटवाओ हम ज़बान से, पाकिस्तानी से कटवाओ, ताकि उसको पता तो हम वो क्या कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो जो अरबी था, मतलब पहले जब मैं जहाँ से करवाए थे, हिजामत करवाई थी, टेंट करवाई थी, तो वो मक्का टावर में के साथ एक टावर था सफ़वा टावर, उसके फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे जो भी था, वहाँ से मैं कोई उसने अच्छी खासी ना मतलब सही तरह की थी। पहले डेटॉल टाइप या शैम्पू टाइप ऊपर लगाया था,
फिर उसने तसल्ली से की थी और बाद में उसने मतलब एहतियात से की थी। तो मैंने कहा यहाँ पे कहाँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगा, फिर देर हो जाएगी तो पता नहीं कैसे मैनेज होगा। लेकिन फिर मैं जहाँ पे होटल था उसके पास दुकान थी, पहले मैं एक दुकान पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा एक बंदे के सर पे कट लगा हुआ है। तो मैं वहाँ से निकल गया, मैंने कहा ये नहीं सही। फिर अगली गली में गया, वहाँ पे करवाने लगा। मैंने कहा बहुत हो गई है, बहुत सोच लिया मैंने, बहुत ज़्यादा वहम ना करूँ, बस करवा लूँ। तो मैं बैठा हूँ, एक अरबी था, वो उसने ना मेरी टेंड की। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर ना, मतलब सर पे मेरे उस तरह लगा रहा, मुंह उसका दूसरी तरफ था, दूसरे बंदे से बातें कर रहा था, मतलब दूसरे बंदे उससे रेट पूछ रहे होंगे। तो वो आधा ध्यान मेरी तरफ होता है, उसका आधा दूसरी तरफ होता है। तो मैंने उसको बोला गुस्से से कि इधर पहले ये कर लो काम, इशारे से बोला, उर्दू उसको समझ तो आ नहीं रही थी। तो फिर भी ना पापा उसका ध्यान कहीं और जा रहा था, तो फिर मुझे ना बुरा लग रहा था। तो फिर एंड में उसने कर दी हजामत। तो मैंने हाथ पीछे लगा के देखा तो थोड़ा कट लगा हुआ था। तो वो ना फटकड़ी पकड़ के, गंदी सी फटकड़ी पकड़ के उसको सैनिटाइज करके शावर से तो लगा रहा है। मैंने कहा ये क्या किया तुमने, कट क्यों लगाया? तो मैंने उसे गुस्से से बोला व्हाट इज़ दिस। तो वो भी आगे गुस्से से बोलने लग गया। मतलब होता है ना, बंदा कहता थोड़ी तमीज़ से बोलता है दुकानदार कि सॉरी सॉरी गलती हो गई, लेकिन नहीं, वो तो नहायत ही हद से ज़्यादा बदतमीज़ इंसान था, अरबी में बकवास कर रहा था। मैं भी उससे गुस्से से बोला ये कट क्यों लगाया तुमने, आगे से बदतमीज़ी कर रहे हो। तो फिर आगे से ना साथ कोई पाकिस्तानी नाई था, वो आके मुझे कहता क्या हुआ है क्या हुआ है। मैंने कहा ये तो इसने कट लगा दिया है, फ़ोन करा, आगे से बकवास करा। ये कहता कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ये डिस्पोजेबल ब्लेड होते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने कहा वो तो है डिस्पोजेबल, लेकिन ये फटकड़ी इसने गंदी लगा दी है, जरासीम तो मेरे अंदर चले गए। कहता कुछ नहीं होता। तो फिर ना उसने वही ब्लेड पकड़ के ना थोड़ा सा और थोड़ी मतलब सफाई की, मतलब वो जो पहले वाला था उसने सही था, ख़त्म फिनिशिंग नहीं की थी। तो फिर मैं ना गुस्से में उसको 10 डाल दिए। मतलब बंदा क्या कर सकता है, इसकी तो कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। तो फिर मैं होटल गया हूँ, होटल जाके मेरे पास कार्ड नहीं था, चाबी नहीं थी। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि हमारा कमरा है, मुझे चाबी दे दो, मैंने जाके नहाना है। तो मैं ऊपर गया, कहता आ रहा है बंदा आ रहा है बंदा। एक तो उनके दिमाग में ये होता है कि ना कोई इसका कमरा यहाँ है भी या नहीं है, लेकिन खोल लेते हैं रूम सर्विस वाले कमरा, लेकिन पता नहीं क्यों खोल लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कौन है। खैर मैं 2-3 बार ऊपर नीचे चक्कर लगाया, फिर उसने ना मुझे ना मेरे साथ एक बंदा भेजा, जाके खोला दरवाज़ा। फिर मैं अंदर जाके ना नहाया और ना जो जहाँ पे कट लगा हुआ था वहाँ पे डिटोल लगाया। तो डिटोल वहाँ लगाने के चक्कर में ना थोड़ा सा ना मेरे सर पे भी लग गया, और सर पे जब मैं सर धोया नहाया हूँ तो वो थोड़ा केमिकल मेरी आँख में गया है डिटोल का। तो मेरी आँख में थोड़ी जलन होने लगी है। मैं बार बार पानी के छट्टे मारे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर तक जलन होती रही है। तो फिर मैंने ना कपड़े बदले और फिर मोबाइल चार्जिंग में लगा दिया।